हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय तन्वस। आप सबका आपके अपने चैनल टैरो बाय तन्वस में मैं तनु आप लोग का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे से फिट एंड फाइन अपना ख्याल रख रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, बहुत खुश रह रहे हैं, बहुत मज़े में रह रहे हैं और बहुत ही मतलब एनर्जी के साथ अपना सारा काम कर रहे हैं, पॉजिटिविटी के साथ अपने आप को रख रहे हैं और इसी पॉजिटिव नोट के साथ, इसी होप के साथ कि आप अच्छे से हैं एंड आप अपने हेल्थ का भी बहुत ध्यान रख रहे हैं। राइट, इसी होप के साथ आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। देखते हैं आज की रीडिंग में आपके जो पर्सन है, आपके जो एसपी हैं, स्पेशल पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन, जो भी आप नाम दो आप अपने पर्सन को, वो कल रात को आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे कल रात को आपके बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग को। और ध्यान रहे कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है। तो कोई पोर्शन अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे नहीं लेना है, बाद बाकी पोर्शंस में आपके मैसेजेस रहेंगे। ठीक है, ऑल साइन रीडिंग है, तो बेफिक्र होकर इस रीडिंग को पूरा देखिए एंड इससे गाइडेंस लीजिए, एंजॉय कीजिए इसे। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे सब्सक्राइब करके। बस 1 सेकंड लगता है एंड लिटरली फ्री है। सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना है, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो लड़का लड़की कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, किसी के लिए भी देख सकता है। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। सबसे बड़ी बात है कि ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी इस रीडिंग के क्रॉस आएंगे उस मोमेंट पे ये रीडिंग आपको मैसेजेस देकर जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग को। आप पहले ध्यान दें इन कार्ड्स पे, कंसंट्रेट करें ताकि हम आपके पर्सन की एनर्जीज़ को ले सके। ठीक है, आप मतलब वीडियो को पॉज करके भी इस पर कंसंट्रेट कर सकते हैं। अपने पर्सन का नाम 3 बार, 5 बार, 7 बार, जैसे भी आप लेना चाहे लीजिए। फर्स्ट नेम लेना ही काफ़ी रहेगा एंड उनके बारे में कुछ अच्छा सोचिए, उनके बारे में कुछ अच्छा याद कीजिए, उनका हंसता हुआ चेहरा याद कीजिए, या आप लोगों ने कुछ स्पेशल मोमेंट्स जो एक दूसरे के साथ बिताए हैं, अगर बिताए हैं तो उसे याद कीजिए। ठीक है, तो फिर हमारे लिए एनर्जीज सही आएंगी। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग को। तो पहला कार्ड जो आ रहा है आपके पर्सन की कल की रात की फीलिंग से, वो है नंबर 1, अवेयरनेस। तो देखिए, ये जो नंबर्स मैं बताने वाली हूँ, ध्यान रखें कि ये नंबर्स किसी न किसी तरीके से आपके या आपके पर्सन के साथ रिलेट कर सकता है। ठीक है, ये 1 साल, 1 महीना, 1 दिन, 1 घंटा, ठीक है, कैसे भी रिलेट कर सकता है। लाइक 1 साल से आप लोग का कनेक्शन है, 1 महीने से आप लोग दोनों एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे, या फिर जनवरी का मंथ आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट हो। नंबर 1 आप लोग का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या फिर यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जनवरी के मंथ में आप लोग दोनों के बीच में कुछ स्पेशल चीज़ें हुई हो, या फिर कुछ बहुत अच्छा या फिर कुछ बहुत बुरा हुआ हो। ठीक है, ये आपके या आपके पर्सन के साथ कैसे भी रिलेट कर सकते हो आप। ठीक है, देन यहाँ पे आप लोग का बर्थ डेट नंबर 1 हो सकता है, या फिर अगर बर्थ डेट को ऐड करेंगे तो नंबर 1 होगा। ठीक है, लाइफ पाथ नंबर आप लोग का 1 हो सकता है। मतलब किसी तरीके से मैं जो भी नंबर्स बताऊंगी वैसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये सबके साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है, बट जिसके साथ रेजोनेट होगा मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। अवेयरनेस एंड अवेयरनेस, ओके, अवेयरनेस अबाउट रिलीज योर पास्ट। तो देखिए, कल रात को मुझे जो फील हो रहा है, कल रात को आपके पर्सन ना कहीं तो अकेले बैठे हुए थे। ठीक है, अगर उनके आसपास नदी है या समंदर है या फिर कोई लेक टाइप का है ना, तो वो वहाँ पे जाके बैठे हुए थे काफ़ी देरी तक, शाम के लगभग, मतलब जब संध्या का टाइम हो जाता है उस टाइम पे वो जाके वहाँ पे बैठे हुए थे, क्योंकि उन्हें ना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। उन्हें उनकी फीलिंग्स जो मुझे मतलब फील हो रही है वो बहुत डाउन लग रही है। कोई ऐसा इंसान बैठा हुआ है जो पानी के तरफ देख रहा है, दूर दूर तक देख रहा है और कुछ सोचे जा रहा है। क्या सोच रहा है वो उसे भी नहीं पता है, बट मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और सारे क्वेश्चंस के आंसर वो खोजना चाह रहे हैं। उनकी क्राउन चक्रा ओपन हो रही थी कल रात को। ठीक है, उनकी क्राउन चक्रा हील हो रही थी कल रात को। उन्हें कुछ एनलाइटनमेंट मिला है कल रात को। और एनलाइटनमेंट अबाउट व्हाट, ये है कि कल
उन्होंने ना बहुत सालों से, बहुत दिनों से, बहुत महीनों से बहुत कुछ होल्ड ऑन करके रखा है। पास्ट की बहुत सारी घटनाएँ उनके लाइफ़ की उन्होंने होल्ड ऑन करके रखा है, उन्हें जाने नहीं दे रहे हैं। एंड अब उन्हें कहीं न कहीं कल रात को ये रियलाइज़ हुआ कि इसे होल्ड ऑन करके रखने से सबसे ज़्यादा दुखी या सबसे ज़्यादा परेशान, सबसे ज़्यादा एंग्शियस आपके पर्सन खुद हो रहे हैं, और इस वजह से वो काफ़ी सेल्फ सैबोटेज वाली एनर्जी में आ जाते हैं। जब भी उनके साथ कुछ अच्छा होने वाला होता है या अच्छा हो रहा होता है ना, तो वो वहाँ पे सैबोटेज करके वहाँ से निकल जाते हैं और दुखों को अपने तरफ खींचते हैं, ठीक है? क्योंकि वो जब निकलते हैं वो खुश नहीं होते हैं उस टाइम पे, उन्हें वहाँ से निकलने का मन नहीं करता। किसको बताइए, आप ही बताइए ना, अपनी खुशियों को मार के किसको वहाँ से निकलने का मन होता है? किसी को भी नहीं होता है, आपको भी नहीं होगा तो उन्हें कहाँ से हो जाएगा? तो उन्होंने आपके साथ बहुत अच्छे-अच्छे टाइम स्पेंड किए हैं, आपके साथ उनकी बहुत अच्छी-अच्छी मेमोरीज़ हैं। उन मेमोरीज़ को याद करते-करते अचानक से वो दिन याद आ जा रहा था उनको, जब उन्होंने आपको बिना बताए आपको डिच किया, उन्होंने बिना बताए आपको ब्लॉक किया, बिना रीज़न का आपसे बात करना बंद कर दिया, बिना रीज़न का आपको कुछ बताए बिना, कोई रीज़न दिए बिना, कुछ भी लाइक सिचुएशन को हैंडल किए बिना, जहाँ पे वो शायद से अगर क्लियर कट आपसे कम्युनिकेट करते, अगर वो अपनी फीलिंग्स को शेयर किए होते, अपने डर को, अपने फियर्स को अगर उन्होंने आपके साथ शेयर किया होता, तो शायद से ये टाइम नहीं देखना पड़ता। बट उन्होंने वो सारी चीज़ें नहीं करके उन्होंने क्या किया, उन्हें लगा कि इतनी खुशियाँ मेरे लिए, मेरी दुनिया में, मेरी ज़िंदगी में नहीं बनी है, ये फिर से गम में ही क्रिएट हो जाएगा, ठीक है? मुझे हर्ट नहीं होना है। उन्होंने इस डर से, उन्होंने ये नहीं सोचा कि शायद से ये जो सामने वाला इंसान है ये मुझे हर्ट ना करे। पास्ट की एनर्जीज में उन्हें हर्ट मिला था, बहुत बड़ा उन्हें दुख मिला है, और उससे उभरना उनके लिए बहुत मुश्किल होके आया है। अभी तक वो उससे उभर नहीं पाए हैं, क्योंकि वही जो, जब आप उन्हें खुश करते हो या देखते हो, आप कहीं ना कहीं देखते होंगे जब आपकी वजह से भी उन्हें खुशी नहीं मिलती है, लाइक कोई और रीज़न की वजह से उन्हें खुशी मिली है, लाइक मे बी उनके करियर में उन्हें प्रमोशन मिला, उनके जॉब में उनको प्रमोशन मिला, या फिर उनके बिजनेस में उनका कुछ प्रॉफिट हुआ, बट नेक्स्ट मोमेंट में आप देखोगे कि दे बिकम सैड और दे बिकम समवॉट लाइक वेरी ब्लैंक। ओके, कोई इमोशंस नहीं, कुछ नहीं, ठीक है? वो खुशियाँ जस्ट शॉर्ट लिव्ड होती हैं। और जब आप अपनी खुशियों को एक्सप्रेस करते हो उनके लिए, जो आप खुश होते हो, ठीक है, लाइक आप कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो, या फिर आप कुछ भी बोल रहे हो, या आप उनके लिए कोई सरप्राइज़ गिफ्ट लेके जा रहे हो, एंड दे आर लाइक नहीं नहीं, अरे ये क्या है, ये सब के लिए कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, ये तो सबके साथ ही होता है ना, मेरे साथ होना कोई बड़ी बात नहीं है। और ठीक है, उन्होंने मतलब मे बी बाई चांस हो गया, बाई लक हो गया, एंड वो खुशी वहीं तक बस सीमित रह जाती है। उसके बाद वो लिटरली उससे निकल जाते हैं। आपने ये नोटिस किया होगा, ठीक है? तो वो खुशियों को ना जी नहीं पाते हैं। आप उन्हें हमेशा हंसते हुए देखते होंगे, आप उन्हें हमेशा खिलखिलाते हुए देखते होंगे, आप उन्हें हमेशा देखते होंगे दूसरों को हंसाते हुए, पर वो सब ना सिर्फ एक दिखावा है। क्यों? क्योंकि वो अंदर ही अंदर ना पूरे टूटे हुए हैं। उनके अंदर में दुख से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। उनके, अगर आप अंदर झाँकोगे ना, उनके अंदर बहुत ज़्यादा दुख है, और दुख इतना गहरा है ना कि उससे उभर पाना उनके लिए मुश्किल होते आया है। और उस दुख को छिपाने के लिए वो जो एक्सटीरियर में वो जो हंसना, वो दूसरों को हंसाना, ठीक है, मस्ती करना, ठीक है, सिर्फ ये सब सिर्फ दिखावा है। पर जब आप उनके इमोशनल साइड में आप जाते हो, तो आप समझ पाते हो कि वो कितने इमोशनल है, जो वो किसी को नहीं दिखाते हैं। हमेशा एक कोकोनट की तरह रहते हैं, पूरे टफ एंड स्ट्रॉन्ग, और अंदर उतने ही मुलायम, उतने ही सॉफ्ट। मतलब बहुत दुख है उनके अंदर, ठीक है? और ये सारे उनके पास्ट से ही जुड़े हुए हैं। ये सारे दुख उनके पास्ट से जुड़े हुए हैं। उन्हें ऐसा फील हो गया है कि उन्हें कभी भी उनकी लाइफ में खुशियाँ मिलेंगी ही नहीं, और इस चीज़ से वो उभरना चाहते हैं। उन्हें ये चीज़ का भी एहसास हो गया है कि आप उन्हें खुश रखते हो, आप उन्हें खुशी देते हो, आपके वजह से उन्हें खुशियाँ मिलती हैं, ठीक है? लिटरली
हैप्पीनेस का एहसास इतने सालों के बाद उन्हें होने लगा है, वो भी आपके वजह से ही। इवन आपकी मेमोरीज़, आपका आपके पिक्चर्स, आपकी आवाज़ अगर उन्होंने रिकॉर्ड करके रखी है, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ उनके पास है जो वो सुनते हैं, जो वो देखते हैं। मे बी कुछ वीडियोस हैं आप दोनों के साथ के, वो देखते हैं और बहुत खुश होते हैं। और सिर्फ खुशी नहीं होते, उस समय उनकी आंखों के आंसू जो है ना, वो बंद ही नहीं होती है। बहुत हैवी फीलिंग होती है उनके अंदर, सच में बहुत हैवी फीलिंग होती है उनके अंदर। और कहीं ना कहीं कल यही फील कर रहे थे, कल रात को बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा आपको मिस कर रहे थे। और एक रियलाइजेशन में थे कि उन्हें अपने पास्ट को रिलीज़ करना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि ये खुशियाँ स्टेबल रहे आपके साथ, जो खुशियाँ उन्हें मिलती है वो खुशियाँ अगर स्टेबल रहे, तो पास्ट में जो हुआ उसे पास्ट में ही रख के अब मूव ऑन करना चाहिए। अब प्रेजेंट में आना चाहिए उनको, और फ्यूचर भी आपके साथ देखना चाहिए उनको। कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन उन्हें कल रात को हुआ है। किस तरीके से उन्हें करना है ये उन्हें नहीं पता है, बट हाँ, उनके मन में ये बात आई है कि मुझे मूव ऑन करना पड़ेगा, अपने पास्ट को मुझे भुलाना पड़ेगा। अगर मैं अपने पास्ट में ही रह गया तो मैं अपने लाइफ में कभी कुछ कर नहीं पाऊँगा, और मुझे कभी भी ना प्यार मिलेगा ना खुशी मिलेगी। और मुझे खुशियाँ चाहिए, मुझे प्यार चाहिए। आई डिज़र्व लव, आई डिज़र्व हैप्पीनेस। उन्हें ऐसा फील हुआ। एंड यू आर द हैप्पीनेस ऑफ देयर लाइफ, यू आर द लव ऑफ देयर लाइफ। उन्हें ये भी एहसास हुआ है। तो वो एक ऐसी अवेयरनेस में कल रात को आए हैं जहाँ पे उन्हें ये फील हुआ है कि उन्हें अपने पास्ट को रिलीज़ करना ही होगा, उसे लेट गो करना ही होगा, ठीक है। तो बहुत अच्छी चीज़ है जो कल रात को उनके साथ हुई है। आई एम रियली हैप्पी फॉर देम, एंड आई वुड रियली प्रे टू यू ऑल कि आप लोग उनके लिए प्रे कीजिए, उनके खुशी के लिए प्रे कीजिए, क्योंकि आप लोग की प्रेयर्स में इतनी शक्ति है। आपको भगवान ने इतनी शक्ति दी है, ठीक है, आपको डिवाइन ने, आपको यूनिवर्स ने इतनी शक्ति दी है कि आप जब उनके लिए प्रे करो ना, उनकी खुशियों के लिए प्रे करो ना, वो ज़रूर खुश होते हैं, उसे वो फील कर पाते हैं, ठीक है। तो आप उन्हें टेलीपैथिकली ही सही, आप उन्हें अच्छी अच्छी चीज़ें भेजते रहें, ठीक है। क्योंकि आप अभी अगर उन्हें अप्रोच करोगे ना, दे आर नॉट इन अ वेरी गुड स्टेट राइट नाउ, तो वो शायद से आपसे ठीक से बात ना कर पाए, वो शायद से आपसे खुल ना पाए, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि वो खुले आपके पास, तो आप उन्हें अभी टेलीपैथिकली ही जस्ट भेजते रहो, ओके। अगर आप लोग कभी मिलो, कभी बातें भी करो, तो जस्ट नॉर्मल बातें करो, एकदम चिलैक्स करने वाली बातें करो, ज़्यादा इमोशनल बातें मत करना, ओके। नंबर 17, होप। 17 किसी का बर्थ डेट हो सकता है, 17 ईयर्स, 17 मंथ्स, 17 डेज, 17 आवर्स, ओके। एंड न्यू बिगिनिंग। कल रात को उनके अंदर ये होप जगा कि अगर उन्होंने अपने पास्ट को रिलीज़ किया, अगर उन्होंने अपने पास्ट को लेट गो किया, अगर उन्होंने अपने पास्ट को पास्ट में ही रख दिया और आगे बढ़े अगर अपने लाइफ में, और अगर उन्होंने आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग किया, तो उनके लाइफ में खुशियाँ आ सकती है। वही मैंने आपको बताया, राइट। उनके लाइफ में प्यार आ सकता है और वो एक न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं। आप उनके लाइफ के एक बहुत बड़े, मतलब एक लाइट हो। देखो, आप दोनों में अगर आप ध्यान दो तो लाइट्स हैं, राइट। कहीं पे फायर क्रैकर्स है, कहीं पे ऐसा लग रहा है जैसे कि सन की एनर्जी है, राइट। होप है, लाइट है, ब्राइटनेस है, खुशियाँ हैं, अबंडेंस है, ठीक है। उन्हें सारी चीज़ें मिलेंगी अगर उन्होंने अपने पास्ट को लेट गो किया तो कल रात को एनर्जीज़ बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप लोगों के लिए अच्छी थी एंड उनके लिए भी अच्छी थी। कहीं ना कहीं ये उनकी अवेकनिंग की प्रोसेस शुरू होते हुए मुझे दिख रही है, ठीक है। अवेकनिंग होने में टाइम लगती है, ये तो आप लोगों को भी पता है। अवेकन होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। हमें लगता है एक मोमेंट पे कि हाँ हम अवेकन हो गए हैं, बट नेक्स्ट मोमेंट पे वी आर अगेन ट्रिगर्ड बाय समथिंग्स एंड देन वी अगेन गेट इनटू दैट मोड जहाँ पे हम फिर सैड हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, वी अगेन गेट ट्रिगर्ड, ठीक है। तो इसका मतलब हम अवेकन नहीं हुए हैं अभी तक पूरी तरीके से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन कल रात को
शांत होने की कोशिश कर रहे थे, एक होप उनके अंदर जग रही थी कि अब न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं वो अपने लाइफ में, अगर उन्होंने अपने पास्ट को वहीं पे छोड़ दिया तो। वो लिटरली चाह रहे थे कि उस समुंदर की जैसे टाइड्स वापस चली जाती है ना, ठीक है, वो सामने आती है फिर वापस जाती है समुंदर में, तो वो वही चाह रहे थे कि उनके पास्ट की जितनी भी एनर्जीज़ हैं, जितने भी डर हैं उनके अंदर, वो सारी चीज़ें उस समुंदर के अंदर चली जाए, उनके पास अब लौट के ना आए, ताकि वो अब सेल्फ सैबोटेज वाले बिहेवियर से वो निकल सके, ठीक है, वो एनर्जी से वो निकल सके। ट्रायम्फ एंड सक्सेस अगेन नंबर वन किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। 17th जैन किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, मे बी इट माइट बी अ नंबर फॉर यू ऑल, डेट फॉर यू ऑल, किसी के लिए, मैं सबके लिए नहीं बोल रही। एंड हेल्दी सेक्सुअलिटी, आपके साथ उनके कुछ इंटीमेट मोमेंट्स थे या कुछ ऐसे टॉक्स थे जो आप दोनों की हुई थी जहाँ पे उन्हें काफ़ी ज़्यादा आपकी एनर्जीज फील हुई है, ठीक है। आपको लेकर मैं एक बात बताऊं, आपको लेकर ना वो अपने लाइफ में एक सक्सेस देखते हैं। उन्हें ये सक्सेस कभी किसी के साथ नहीं दिखा है। वो बहुत सारे लोगों से मिले हैं अपने लाइफ में, बट जो सक्सेस, जो हैप्पीनेस, जो एनर्जी या जो एक ट्रायम्फ, या फिर आप इसको क्या बोलेंगे, जो एक जीत होती है ना, मतलब लाइफ में हम जीत गए, वो जीतना ना वो आपके साथ ही देखते हैं जब वो आपके पास होते हैं। आपको पता नहीं है कि वो कितना ज़्यादा आपको महसूस करते हैं, ठीक है। वो आपके पास रहते हैं, बहुत हंसते हैं, बहुत खेलते हैं, बहुत मस्ती करते हैं, बहुत मजाक उड़ाते हैं, बट वो सबके बीच में ना वो आपकी एनर्जीज़ को लेते रहते हैं, वो आपकी एनर्जीज़ को फील करते रहते हैं, महसूस करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप कभी भी देखोगे ना, वो जब भी आपकी उनसे बातें होंगी और कभी भी अगर इमोशनल बातें हो रही होंगी या जब उन्हें प्यार जताने का मन करेगा, वो बहुत फास्ट होगा एंड आपको समझ में नहीं आएगा ये पेस इतना फास्ट क्यों है। आपको लगेगा कि यार हमारे पास तो इतना टाइम है, पूरा टाइम हमारे पास है, तो ये इतना फास्ट क्यों प्रोसीड करते हैं हर चीज़ में। थोड़ा टाइम लेके भी प्रोसीड कर सकते हैं ना, बट वो एकदम फास्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है, उन्हें डर होता है, उन्हें अपने आप से डर होता है। एक्चुअली उन्हें अपने आप से डर है। क्या डर है? कि वो कभी भी आपको छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि वो खुशियों को, वो प्यार को वो ज़्यादा दिन तक हैंडल ही नहीं कर पाते हैं। उन्हें डर लगता है वो हर्ट हो जाएंगे, उन्हें डर लगता है आप उन्हें छोड़ के चले जाओगे फिर उनका क्या होगा, और इसीलिए ना उस डर से बस वो आपको छोड़ के चले जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद आते हैं, क्योंकि उन्हें फिर महसूस होता है कि नहीं, आप उन्हें छोड़ के नहीं जाते हो, आप उनके लिए वेट करते हो, आप उनके पास ही रहते हो, आप दूसरों से बिल्कुल अलग हो। उन्हें इस बात का महसूस जब होता है, वो फिर आते हैं आपके पास। फिर वैसे ही अचानक से ऑल ऑफ अ सडन मुझे प्यार चाहिए, हम लोग सिर्फ प्यार और प्यार करेंगे, एंड फिर ऑल ऑफ अ सडन वो गायब हो जाएंगे। फिर वो गिल्ट, वो रिग्रेट, वो रिपेंट की फीलिंग उनके अंदर आ जाएगी कि मैंने क्या कर दिया, मैंने क्यों सैबोटेज कर दिया। उन्हें समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके अंदर एक डर जो है ना वो खेल रहा है उनके अंदर। वो एक डर जो उन्होंने अपने अंदर बैठा के रखा है, चाहे उनके पास में एक ऐसा हार्ट ब्रेक हुआ है उनका ना, उस चीज़ को वो अभी तक मतलब उससे मूव ऑन ही नहीं कर पाए हैं, कभी भी अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, चाहे वो कितना भी बोल क्यों ना दे कि हाँ मुझे वो याद नहीं है, मैं याद नहीं करता, बट वो डर उन्हें खा जाता है, वो डर उन्हें खा जाता है। वो डर आप लोग के कहीं ना कहीं, ये जो जितनी भी आज प्रॉब्लम्स है ना आप दोनों के बीच में, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, जो भी ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन, नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन होती है या मिनिमल टॉक्स होती है, वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वो डर उन्हें सता रहा है और उस डर से उन्हें निकलना पड़ेगा, और उस डर से निकलने के लिए उन्हें आपको टाइम देना पड़ेगा। आप अगर सोचेंगे कि नहीं 1 सेकंड में वो निकल जाएंगे, नेक्स्ट सेकंड वो आपके पास रहेंगे, नहीं हो सकता। उन्हें टाइम देना पड़ेगा, उन्हें स्पेस देना पड़ेगा, उनको सपोर्ट करते रहना पड़ेगा आपको।
उन्हें हमेशा पॉजिटिव रखना पड़ेगा आपके पास, वो जब भी आए, चाहे वो आए चाहे नहीं आए। आपको भी पॉजिटिव रखना है, आपको भी होप रखना है, और उन्हें भी वो सक्सेस का होप उन्हें हमेशा देते रहना है। हमेशा एक हंसता हुआ चेहरा आपको रखना है उनके पास, क्योंकि वो आपसे ना वही एक्सपेक्ट करते कि आप उन्हें समझोगे। उन्हें कोई नहीं समझा है आज तक, पर आप उन्हें समझोगे। पता नहीं क्यों उन्हें बस यही फील होता है, और कल रात को भी यही फील कर रहे थे कि सिर्फ एक ही इंसान है इस दुनिया में जो मुझे समझ सकता है, और वो है आप। आपको लेकर वो काफ़ी फिज़िकली भी आपको फील करने की कोशिश कर रहे थे। आपकी एनर्जीज़ को कहीं ना कहीं आपने खींचा हुआ है अभी अपने पास, क्योंकि आप उनको वो एनर्जीज़ नहीं दे रहे हो अभी, ठीक है। बट उस एनर्जी को वो खोज रहे थे, वो मिस कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा। कल रात को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे आपको। मे बी ब्लू कलर आप लोगों के आसपास है, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है, ब्लू कलर आप लोगों के आसपास हो सकता है, राइट। नंबर 7 क्राउन चक्रा, राइट। मैंने आपको बताया कि उनकी क्राउन चक्रा कल रात को ओपन हुई है। एंड देखिए, अगर आप ध्यान दें तो वही चीज़ यहाँ पे आ रही है। जुलाई का मंथ या नंबर 7 आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। क्राउन चक्रा, अगेन अवेयरनेस, नॉलेज, विजडम, ओके, हिडन, आइदर ब्लू या फिर पिंक, ओके। आप लोग के पर्पल, पिंक, इस तरीके की कलर्स आप लोग के आसपास है। उनकी अंदर जो अवेयरनेस आई ना, कि जो भी उनकी हिडन फियर्स हैं, जो भी स्ट्रेस है उनके अंदर, जो उन्होंने हाइड करके रखी है, दुनिया को नहीं दिखाई है, दुनिया से हमेशा छुपा के रखते हैं वो, इवन आपसे भी छुपा के रखते हैं, उन सब चीज़ों को अब निकाल के फेंकना पड़ेगा। उन्हें लेट गो करना पड़ेगा। उनके अंदर की जो भी फियर्स है उन्हें उससे हटाना ही पड़ेगा, उन्हें उससे दूर जाना ही पड़ेगा, ताकि वो इस कनेक्शन को एक चांस दे सके, एक मौका दे सके। विदाउट मौका दिए ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पाएगा। कहीं ना कहीं इस चीज़ का रियलाइजेशन उन्हें समझ में आ रहा है, और ये भी समझ में आ रहा है कि अगर उन्होंने इस कनेक्शन को मौका नहीं दिया तो उनके हाथ से बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस होने वाला है, बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ऐसा प्यार उन्हें दोबारा अपने लाइफ में नहीं मिलने वाला है। ये प्यार जो उन्होंने आपसे किया है, आपने उनसे किया है ना, ये प्यार दोबारा उन्हें नहीं मिलने वाला है। ये चीज़ उन्हें कहीं ना कहीं समझ में आ गया है, और फीलिंग्स को अब हाइड करके रखना सही नहीं है, अब उन्हें एक्सप्रेस करना ही ज़रूरी है। नंबर 9 मटेरियल हार्वेस्ट, एंड रीचिंग कंक्लूजन्स। कुछ लोगों के केसेस में यहाँ पे सितंबर का मंथ भी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, नंबर 9 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। देखिए, आपके पर्सन हो सकता है वो अपने करियर को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर काफ़ी डिस्ट्रेस में थे जब वो आपको छोड़ के गए थे, ठीक है। उन्होंने आपको फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स के बारे में आपको बताया था, और वो उस समय आपसे अलविदा लिए थे बस इसलिए ये बोल के कि मुझे पहले अपने काम में प्रॉस्पर करना है, विदाउट काम, विदाउट मनी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अभी उन्होंने अपने फाइनेंसेस को संजोना शुरू कर दिया है, और वो जहाँ पे पहुँचना चाह रहे थे वो टाइम अब उनका आ गया है, जहाँ पे उनकी अच्छे दिन अब घूमने वाले हैं उनके दिन, ठीक है। जो उनके फाइनेंसेस के इश्यूज़ आ रहे थे ना, वो चीज़ अब घूमने वाले हैं, और वो एक फीलिंग उनके अंदर आ रही थी कि अब मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ख़त्म होने वाले हैं, एंड अब मैं करियर को, मतलब करियर तो जैसे चल रहा है, बट अब मैं अपने लव लाइफ में भी ध्यान दे सकता हूँ, और अपने लव को दोबारा से अपने ज़िंदगी में लाने की मतलब कोशिश कर सकता हूँ, और उसे एक फिर से हम दोनों एक हो सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके की एनर्जीज़ यहाँ पे आ रही है। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, अगेन नंबर 9, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ट्विन फ्लेम इज नियर। हो सकता है आप
लोगों में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट की एनर्जी में हो, कुछ लोग डिवाइन कनेक्शन में हो, स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, इसीलिए आप लोग ऐसी सिचुएशंस फेस कर रहे हैं क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को कुछ सिखाने के लिए इस दुनिया में आए हैं। आप दोनों के सोल इस दुनिया में मीट किए हैं, आप दोनों को बहुत सारे लेसन्स लर्न कराने के लिए और अपने अपने पर्पस ऑफ लाइफ में आप दोनों को पहुंचाने के लिए, ठीक है। इसीलिए आप दोनों यहाँ पे मीट किए हैं इस दुनिया में, ओके। और उन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कहीं ना कहीं आप उनके विश फुलफिलमेंट हो, और इसीलिए वो जब अपने फाइनेंसेस को देख रहे हैं, अब सॉर्ट आउट कर पा रहे हैं, जब उनकी सारी विशेस फुलफिल हो रही है तो क्यों ना उनकी लव लाइफ की विश भी फुलफिल किया जाए, ठीक है। उनके मन में ये चीज़ आ रहा है और इसीलिए बहुत लोग के केसेस में आपके पर्सन्स बहुत जल्द आप लोग को अप्रोच करने वाले हैं। कुछ लोग के केसेस में मुझे 9 डेज 9 मंथ्स एंड कुछ के केसेस में सितंबर का मंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। फर्म फाउंडेशन नंबर 4, अप्रैल का मंथ आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट, मैंने बोला ना, सोल लेवल कनेक्शन है आप दोनों का, ठीक है। आप लोग दोनों एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो और इस बार जब वो आएंगे ना आपके पास, एक ऐसा ऑफर लेकर आएंगे, एक ऐसा कमिटमेंट अपने आप से करके आएंगे वो, कि अब जो फाउंडेशन वो बिल्ड करेंगे आपके साथ, ठीक है। अभी तक तो जस्ट ऑन एंड ऑफ कम एंड गो वाले सिचुएशंस चल रहे थे, टॉम एंड जेरी वाले चल रहे थे, जहाँ पे आप दोनों बहुत लड़ाई भी कर रहे थे, बट अब वो चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं और अब एक फर्म फाउंडेशन वो बिल्ड करना चाहेंगे। उन्हें एक रियलाइजेशन कल रात को ये भी हुआ है कि हम दोनों का कनेक्शन सोल कनेक्शन है, हम दोनों ऐसे ही एक दूसरे से बार बार मिल नहीं रहे हैं, जुड़ नहीं रहे हैं और ऐसे ही एक दूसरे को छोड़ के उसके बाद भी अगर मिल रहे हैं तो हम लोग दोनों फिर से वापस से एक हो रहे हैं। ऐसा होता नहीं है कोई भी कनेक्शन में। आप कोई भी कनेक्शन में देख लीजिए, लोग आते हैं जाते हैं, कुछ दिनों के बाद आप उन्हें भूल जाते हैं, बट आप लोग के कनेक्शन में कुछ ऐसी चीज़ें थी जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को भूल ही नहीं पा रहे हो। वो भी आपको याद करते हैं, आप भी उन्हें याद करते हो। कहीं ना कहीं कोई एक चीज़ ऐसी है जो आप दोनों को जोड़ के रखती है और वो है आप लोग की सोल्स। आप लोग के सोल ने कॉन्ट्रैक्ट करके इस दुनिया में आया था, मतलब आप लोग दोनों के सोल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया था ये कि आप दोनों मिलोगे, आप दोनों जुड़ोगे, आप दोनों एक होके उसके बाद, मतलब एक होना मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सबके केसेस में मैरिज ही रहेगा, ठीक है। एक होना मतलब आप स्पिरिचुअल लेवल में एक हो जाओगे, आप दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे, चाहे जुड़ पाओ चाहे नहीं जुड़ पाओ, बट आप दोनों एक दूसरे के सपोर्ट ज़रूर रहोगे, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है आप दोनों का लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शन होने वाला है, लाइफ लॉन्ग कनेक्शन रहने वाला है। आप दोनों हमेशा जुड़े रहने वाले हो। आप दोनों अगर नहीं भी मिल पाते हो, अगर नहीं भी आप दोनों की शादी हो पाती है ड्यू टू डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, सबकी अलग अलग सर्कमस्टांस होंगे, तो भी आप दोनों एक दूसरे का साथ हमेशा निभाओगे। आप दोनों हमेशा एक दूसरे के प्रॉब्लम्स में, एक दूसरे की खुशी में, एक दूसरे के गम में एक दूसरे का साथ निभाओगे। मुझे ये फील हो रहा है आप दोनों हमेशा कनेक्टेड रहोगे, थ्रू कॉल्स, थ्रू मैसेजेस, एनी वे यू बोथ आर गोइंग टू बी कनेक्टेड। एंड इस बार का आप लोग का जो मिलना होगा ना, वो बहुत ही डिफरेंट होगा और ये चीज़ आप खुद फील करोगे कि इस बार का कनेक्शन जो बनने वाला है, अब जो वो वापस आने वाले हैं, ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहेगा, क्योंकि अब वो अपने पास्ट को रिलीज़ करके आपके पास आएंगे, अब वो अपने फियर्स को रिलीज़ करके वो आपके पास आएंगे और अब वो आपके साथ एक अपना फ्यूचर, लॉन्ग लास्टिंग फ्यूचर वो बनाने के बारे में वो कल रात को सोच रहे थे और इसके लिए उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें भी वो अपने माइंड में चला रहे थे। तो ये थी आप लोग के लिए रीडिंग। आई होप आप लोग को क्लैरिटी मिली है कि कल रात को वो क्या सोच रहे थे आपके बारे में, क्या फील कर रहे थे आपके बारे में। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, मुझे बहुत स्टेबिलिटी दिख रही है यहाँ पे, एक ग्राउंडेड एनर्जी दिख रही है, एक डिटर्मिनेशन दिख रही है, एक मोटिवेशन दिख रही है उनके अंदर कि आप दोनों कैसे साथ रहोगे, कैसे आप दोनों का कनेक्शन आगे मूव फॉरवर्ड कर सकता है, ठीक है। वो चीज़ों को लेकर वो बहुत ज़्यादा सोच रहे थे और कहीं ना कहीं उन्हें कुछ एहसास हुआ, कुछ रियलाइजेशंस हुए कि किस तरीके से इसे चलाना सही रहेगा, ठीक है। सोसाइटी के अगेंस्ट जाना ही सब कुछ नहीं रहता है, ठीक है, बट प्यार किए हो, और प्यार तो कोई अपराध नहीं है, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, तो इस प्यार को कैसे निभाना है, भले हम मिले चाहे नहीं मिले, फिर भी ये प्यार को हम लोग कैसे निभाएंगे, उन चीज़ों को लेकर वो सोच रहे थे, ठीक है, कल रात को। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, रेजोनेट की है तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन पे, और साथ में मुझे ये भी
देखना है कि कितने लोग इस एनर्जी को, इस पॉजिटिव एनर्जी को प्रोक्लेम करते हैं कमेंट सेक्शन पे, क्योंकि मुझे देखना नहीं है एक्चुअली। अगर आप लोग करोगे तो ये आप लोग के अच्छे के लिए रहेगा, आप लोग नहीं करोगे तो फिर ठीक है, मैनिफेस्टेशंस होती हैं बट टाइम लगती है। एनर्जीज़ जितना एक्सचेंज करोगे, पॉजिटिव एनर्जीज़ खास करके, अगर नेगेटिव एनर्जीज़ भी एक्सचेंज करोगे तो वो भी मैनिफेस्ट होगा, ठीक है। एंड पॉजिटिव एनर्जीज़ एक्सचेंज करोगे आप तो वो भी मैनिफेस्ट होगा। लाइक कीजिए वीडियोस को, उससे भी एनर्जीज़ एक्सचेंज होती है। एंड साथ में सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने से भी और ज़्यादा एनर्जीज़ एक्सचेंज होती है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे, ध्यान रखिए अपना।